अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उरूज तनवीर है और ये हमारा 9th क्लास का उर्दू का तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। हमने सबक नंबर 1 पढ़ा है पहले 2 लेक्चर्स में। अब साथ साथ हम उसकी एक्सरसाइज को देखते चले जाएंगे। एक्सरसाइज में पहले तो मजमून नवीसी का तारुफ था, वो मैंने आपको बता दिया मजमून पढ़ने से पहले। अब उसमें हरूफ की अकसाम बताई गई हैं, कुछ आपके इस चैप्टर के एंड में है और कुछ अगले 2 चैप्टर्स के एंड में है, तो उनको मैंने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है ताकि आपकी जो ये साथ साथ ग्रामर है वो भी तैयार होती चली जाए। तो अभी हम इंशाल्लाह हरूफ की अकसाम पढ़ेंगे और हरूफ की आपकी बुक में जो बताई हुई है वो अकसाम 15 आपको बताई गई है, वो हम थोड़ी थोड़ी डिस्कस करते जाएंगे। मैंने साथ हरूफ भी लिख दिए हैं और साथ मिसालें मैं आपको बताती चली जाऊंगी। हरूफ की अकसाम में सबसे पहले जो हरूफ है वो है हरूफ इजाफत। छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, इजाफे के लिए इस्तेमाल होता है। हरूफ इजाफत जो है वो एक इस्म का ताल्लुक दूसरे इस्म से बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे का, की, के, असलम की किताब। ठीक है, तो हम बे के नीचे जेर भी लगा सकते हैं, किताब असलम। ठीक है, इसको जेर, जबर, पेश और हमजा से डिफाइन किया जाता है, जिसका मतलब होता है का, की, के। ठीक है, असलम का घर, अली की किताब, तो ये की, का जो है ये हरूफ इजाफत है। उसके बाद जो है वो है हरूफ इस्तफहाम। इस्तफहाम या सवाल, एक ही चीज को कहते हैं सवाल करना या इस्तफहाम, पूछने को कहा जाता है। आमतौर पर ये सारे हरूफ जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अब आपने ग्रामर की रूह से सबको देखना है, और अगर पेपर में आ जाता है ना आपका क्वेश्चन, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और आपका जो हिस्सा कवायद होता है उसमें भी ये आपका 2 नंबर का सवाल आ सकता है। तो देखिए, हरूफ इस्तफहाम अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उसकी डेफिनेशन आप ये बताएंगे कि ये ऐसे हरूफ होते हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, जैसे कोई सा भी सवाल हम करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या, कौन, कब, कैसे, ये जो है ये हरूफ इस्तफहाम है। ऐसे हरूफ जो कि सवाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आप कहेंगे कि इनको हम हरूफ इस्तफहाम कहते हैं। तीसरे नंबर पे है हरूफ बयान। अच्छा, हरूफ बयान में जो है ना वो ज्यादातर एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, के। ठीक है, और बयान का मतलब जैसे कि जाहिर है कि कोई भी जब चीज हमने बयान करनी होती है तो तब ये वाला हर्फ इस्तेमाल होता है। मैंने कहा कि मेरे साथ आ जाओ, मैंने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगी, तो के जो है वो पहले वाले जुमले को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैंने कहा, अब क्या बयान करना है कि क्या कहा मैंने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगी, तो मैं कल स्कूल नहीं आऊंगी इसको बयान करने के लिए पहले हरफ बयान इस्तेमाल किया गया है, जो कि है के। ठीक है, तो ये ज्यादातर मैंने आपको बता दिया कि एक ही हर्फ इस्तेमाल होता है, तो इसको हम कहते हैं हरफ बयान। अपनी बात को बयान करने के लिए हम जो है वो पहले हरफ बयान इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हरूफ शर्त। जब भी किसी चीज को बयान करने के लिए कोई शर्त लगाई जाती है तो वो अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहा जाता है हरूफ शर्त। जैसे कि अगर, अगरचे, जूं ही तुमने ऐसे किया, या जूं ही तुमने गलत जबान इस्तेमाल की तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगर तुमने मेहनत ना की तो तुम फेल हो जाओगे। अगरचे तुम मेहनती हो लेकिन लापरवाह हो। ठीक है, तो अगर, अगरचे या फिर जूं ही, जब भी किसी लफ्ज, किसी भी चीज के लिए कोई शर्त हम लगा रहे होते हैं, जैसे अगर तुमने मेहनत ना की, तो ये शर्त है कि मेहनत करोगे तो कामयाब होगे ना, तो अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम कामयाब नहीं होगे। तो इनको हम कहते हैं कि ये हरूफ शर्त है। हरूफ निदा नेक्स्ट है 5th नंबर पे, हरूफ निदा। निदा हम कहते हैं आवाज को, ये आपने याद रखना है ताकि आपको ये वाले अल्फाज याद रहे। अब देखिए, जैसे हमने इजाफत, इजाफे के तौर पे ये हम बच्चों को बताते हैं ताकि कोई भी फौरन आ जाए कि हरूफ इजाफत की तारीफ करें, तो बच्चे के जहन में फौरन आ जाए कि इजाफत का मतलब है इजाफा, तो का, के, की, को जो है वो अल्फाज बच्चे फौरन जहन में आ जाता है।
फिर इस्तफहाम का मतलब आप याद कर लेते हैं, इस्तफहाम सवाल को कहते हैं। बयान तो जैसे कि जाहिर है किसी चीज को बयान करने के लिए, शर्त भी साफ वाज़ेह नजर आ रहा है किसी चीज की शर्त जब लगाते हैं। निदा का अगर आप मतलब याद कर लेंगे तो उसकी डेफिनेशन को भी आप अच्छे तरीके से आपके जहन में फौरन आ जाएगी। तो निदा पुकारने को कहते हैं, निदा आवाज को कहते हैं। तो जब भी किसी को पुकारना मकसूद होता है, जब भी किसी को आवाज देना मकसूद होता है, तो हरूफ निदा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम अल्लाह ताला को अगर पुकार रहे हैं तो या अल्लाह, ठीक है, या अल्लाह रहम फरमाइए, तो या अल्लाह जो है, या जो है वो क्या है, हरूफ निदा में से है। ए, ओ, अबे, ठीक है, ये जो हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ओ क्या कर रहे हो, ठीक है, तो ओ जो है वो हरूफ निदा में से है, ठीक है। फिर अगर हम कहते हैं ए इधर आओ, मेरी बात सुनो, फिर जैसे हम कहते हैं हाजरीनो सामईन, हाजरीनो सामईन प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है, तो अब हम हाजरीन और सामईन यानी जो लोग हाजिर हैं या जो हमें सुन रहे हैं, हम उनको मुखातिब कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, तो हाजरीनो सामईन भी हरूफे निदा में से है, ठीक है। या अल्लाह, ए, ओ, अबे, हाजरीनो सामईन, या हम किसी का नाम लेते हैं तो वो भी हम किसी को पुकार रहे हैं, अली इधर आओ, असलम यहाँ मतवज्जे हो, रिदा क्या कर रही हो, ठीक है। तो ये नाम भी जो होते हैं वो निदा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हो गए हरूफ निदा। 6 नंबर पे है हरूफ तासुफ। तासुफ हम कहते हैं अफसोस को। तो इस लफ्ज का मतलब आप याद कर लेंगे ताकि आपको उसको डिफाइन करने में आसानी हो। तो तासुफ है अफसोस का इजहार करने के लिए या गम का इजहार करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कहते हैं हरूफ तासुफ। जैसे हम कहते हैं अफसोस वो फेल हो गया, तो ये अफसोस लफ्ज जो है ये क्या है, अफसोस का इजहार करने के लिए बोला गया है, तो ये हरूफ तासुफ में से है। फिर हम कहते हैं उफ मेरे पाँव में बहुत दर्द है, तो ये जो उफ का लफ्ज है ये हरूफ तासुफ में से है, हर्फ तासुफ है। फिर हम कहते हैं हाय ये क्या हो गया, अब हाय जो लफ्ज है वो अफसोस का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाय, वाय भी वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से जिया जाता रहा, तो वाय जो है वो हम अफसोस का इजहार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी हरूफ तासुफ में से है। तो बेटे ये आप याद रखेंगे कि जो अल्फाज अफसोस या गम का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो हरूफ तासुफ है। इसके अलावा भी अल्फाज हो सकते हैं, कोई से भी अल्फाज जो कि अफसोस का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो हरूफ तासुफ कहलाएंगे। 7वें नंबर पे हरूफ तशबीह। तशबीह आप पढ़ते भी आ रहे हैं, आपको पता है कि तशबीह जब हम किसी चीज को किसी चीज की मानंद करार दे रहे होते हैं तो उसको हम तशबीह कहते हैं। तो हरूफ तशबीह वो होते हैं जो कि किसी चीज को किसी चीज की तरह करार देने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसे कि मिसल, तरह, जैसा, जूं, वो तो चांद की मिसल खूबसूरत है, यानी कि चांद की तरह खूबसूरत है, ठीक है, या तरह उसके दांत मोतियों की तरह सफेद है। फिर जैसा, वो तो ऐसे बोला जैसे शेर धारता है, ठीक है। तो जैसे जो है वो क्या है, हरूफ तशबीह है। जूं, जैसे, मानंद, गोया, मिसल, तरह, वो हरूफ जो कि किसी चीज को किसी चीज की मानंद करार देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो उसकी खूबी हो या खामी हो, तो उसको दूसरी चीज की तरह करार देने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं हरूफ तशबीह, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आपको अच्छे तरीके से ये अल्फाज समझ में आ रहे होंगे, ताकि आप मिसालें देखिए मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपके जहन में अच्छे तरीके से ये चीजें रहें। फिर है हरूफ तहसीनो इम्बिसात। तहसीन कहते हैं तारीफ करने को, जबकि इम्बिसात कहते हैं खुशी को, मुसर्रत को, ठीक है। तो जो अल्फाज किसी की तारीफ करने के लिए या फिर खुशी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हरूफ कहलाते हैं हरूफ तहसीनो इम्बिसात या हरूफ तहसीनो आफरीन भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। और वो हरूफ कौन से हैं, शाबाश, वाह वाह, सुबहान अल्लाह,
ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं शाबाश, तुमने बहुत उम्दा काम किया। अब शाबाश हम किसी की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, हरफे तहसीन। फिर हम कहते हैं वाह वाह, वाह वाह क्या खूबसूरत इमारत है, ठीक है। तो वाह वाह जो हमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये है हरूफे इम्बिसात, खुशी का इजहार है या तहसीन का इजहार है, आफरीन, तहसीन आफरीन, तो ये क्या है, ये हरूफे तहसीन आफरीन है, वाह वाह। फिर हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह क्या खूबसूरत लड़की है, सुबहान अल्लाह क्या खूबसूरत इमारत है, सुबहान अल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है, ठीक है। या जैसे हम खुशी का इजहार करने के लिए आहा हम मैच जीत गए, हुर्रा ये हमारी कामयाबी है, तो ये वाले अल्फाज भी जो है ये हरूफे तहसीनो इम्बिसात है। अब हुर्रा या आहा ये खुशी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये भी हरूफे तहसीनो आफरीन में शामिल है। कुछ अल्फाज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, कुछ आपको जैसे जैसे आप मिसालों में देखते जाएंगे ना तो आपको ये चीजें समझ आती जाएंगी। तो इनको हम कहते हैं हरूफे तहसीनो आफरीन या फिर हरूफे तहसीनो इम्बिसात। उसकी बात है हरूफे नफरीन, नफरीन जैसे कि नफरत से नफरीन का लफ्ज जो है वो निकला है, तो जब भी हम किसी चीज के लिए अपनी नफरत का इजहार करते हैं या उसको मलामत कर रहे होते हैं, उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, तो उसके लिए हम हरूफे जो नफरीन है वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुफ है, लानत, ठीक है। जब जैसे हम कहते हैं तुमसे अगर ये भी काम ना हो सका तो लानत है तुम्हारी जवानी पर, लानत तो वैसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि ये अल्फाज जो है ये हरूफ नफरीन में आते हैं जो लिखे हुए। तुफ, तुफ अफसोस के मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी मलामत करने के लिए। तो तुफ है तुम्हारी मर्दानगी पर, मर्दानगी जो है वो बहादुरी के मानों में यूज होता है, मर्द के लिए यूज नहीं होता। शायरी में या नसर में जहां पे भी मर्द का लफ्ज या मर्दाना लबो लहजे का जो भी लफ्ज इस्तेमाल होता है ना वो बहादुरी के लिए इस्तेमाल होता है। तो तुफ है तुम्हारी मर्दानगी पर, यानी कि तुम्हारी बहादुरी पर अफसोस है कि तुमसे ये काम भी नहीं हो सका। फिर हैफ भी अफसोस के मानों में इस्तेमाल होता है, हैफ सद हैफ, ठीक है, यानी हैफ सद हैफ मुसलमान कौम में आज शऊर नहीं रहा, ठीक है, या मुसलमान कौम में आज कोई भी हम नाम कोई भी जज्बा हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनमें ये जज्बा नहीं रहा, बहादुरी का जज्बा नहीं रहा, ठीक है। तो तुफ है, लानत ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि मलामत का या नफरत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं हरूफे नफरीन। उसके बाद हरूफे इजराब, किसी भी आला चीज को अदना, अदना होता है कमतर, ठीक है, आला को अदना या फिर अदना को आला चीज बना देने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है इजराब। जैसे हम कहते हैं कि वो बहादुर तो है लेकिन किसी काम का नहीं, लेकिन हो गया, बल्कि हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो अल्फाज होते हैं ये होते हैं हरूफे इजराब। वो बड़ा तो है लेकिन अपनी बड़ाई का इजहार नहीं करता, ठीक है, उसने वादा तो किया था उसको, लेकिन उसको पूरा नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे जो अल्फाज होते हैं वो होते हैं हरूफे इजराब। लेकिन, बल्कि, ठीक है, वो आना चाहता था लेकिन नहीं आया, तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इनको, लेकिन, बल्कि, ये वाले जो अल्फाज हैं उनको हम कहते हैं इजराब। अच्छा, यहाँ पे हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं और आगे इंशाल्लाह फिर हम नंबर 11 से अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।